यार देखो, जब आपकी फटी पड़ी हो तो आपको रोना आता है, लेकिन जब आपकी ज्यादा फटी पड़ी हो तो आपको हंसी आती है। लुक एट मी स्माइलिंग, क्यों इतनी फटी पड़ी। अच्छा मैं हुआ कुछ हूं कि हमारी वैसे यहाँ पर दो चार, मतलब हमारी पीएसएल को बैन कर दिया, हमारे इंटरनेट को बैन कर दिया, हमारी तारों को मछलियों से कटवा दिया, हमारे यूट्यूब चैनल को, अभी गलत बोलने वाला था, यूट्यूब वाले बैन कर देते सारे, हमारे यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया, हर जगह पर हमारे घोड़े लगाने के बाद यार मैं एक चीज बड़ी परेशान था, गौतम गंभीर अभी तक मैदान में क्यों नहीं आया? गौतम गंभीर का कोई स्टेटमेंट, क्योंकि देखो ओ ये मानो या ना मानो, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में गौतम गंभीर से बढ़िया कोई बंदा है ही नहीं। दुनिया में कोई ऐसा बंदा ला के दिखा दो जो गौतम गंभीर से बेहतर हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लेने में, चाहे वो शाहिद अफरीदी के साथ पंगे। हालांकि शाहिद अफरीदी ने जब ये भंड मारा, एक बहुत बड़ा बयान दिया जो कि ऐसा क्रिकेटर उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उसको शिखर धवन ने जवाब दिया। मैं इंतजार कर रहा था गौतम गंभीर का, कि गौतम गंभीर आएगा वो जवाब देगा, उसका जवाब का मैं इंतजार कर रहा था कि भाई गौतम गंभीर साहब क्या बोलते हैं, लेकिन गौतम गंभीर ने आज बोला है, बोला तुम्हारे बाप में भी हिम्मत है ना तो अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवा के दिखाओ। यार मतलब बंद कर बे, बंद करो यूट्यूब चैनल। इससे नहीं, चाकू लेके गर्दन काटनी है मैंने अपनी गर्दन काटनी है, मैंने मरना है भाई। मुझे जिंदगी में जीना ही नहीं है। देखो हमारे पास पैसा कमाने का यही एक जरिया था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं कमा सकते तो मार दो। मैं ये बता रहा हूं, ये दोनों बैटरियां पड़ी हुई हैं, मैं दोनों के ऊपर ऐसे हाथ लगाऊंगा, खुदकुशी करके मर जाऊंगा करंट से, क्योंकि इसके अंदर इतना करंट होता है कि मेरे को मार दे। मच्छर की तरह जान है मेरी, और तुम लोगों ने यहां पर पहले से मेरे को मार के रखा हुआ है। और गौतम गंभीर साहब अलग से जो है प्रेशर दे रहे, टेंशन दे रहे मेरे को। यकीन करो दिमाग की मां बहन हुई पड़ी है, ऐसी की तैसी हो गई पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम के ऊपर सोच रही है कि सारा हमारा क्या कसूर है। कभी बाबर को बैन कर रहे, कभी शाहीन को बैन कर रहे, कभी घंटे को बैन कर रहे, कभी लंगड़े को बैन कर रहे, कभी टेपिया को बैन कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन करने के बाद यहां पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को लग रहा है उन्होंने बर्बादी कर ली, लेकिन असल में गौतम गंभीर को लगा कि बर्बादी नहीं की, इसलिए उन्होंने कहा कि दोबारा बर्बादी और करते। उन्होंने कहा कि यहां पर देखिए पाकिस्तान के साथ जो भी बैन किया वो सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान के साथ पानी बंद किया वो भी ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ हर किस्म की क्रिकेट के ऊपर पाबंदी। अब कोई मैच नहीं होगा भाई। ये बात देखो, गौतम गंभीर कौन है इस टाइम पे? ही इज एन इंडियन कोच, और वो कोई अगर टीवी पर बैठकर कोई बात करता ना, उसकी बात की अहमियत नहीं होती थी। विच मीन्स कि उसको इंस्ट्रक्शन मिली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, उसको ये बात का 100% प्रूफ मिला है और इंस्ट्रक्शन मिली है कि आज के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, दिमाग खराब हो गया मेरा। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होगी। गौतम गंभीर ये बयान दे रहा है। अबे क्या हो गया भाई? गौतम गंभीर भाई, अभी आईपीएल चल रही है, वो ऑफ सीजन बैठे हुए, लेकिन ऑफ सीजन बैठ के वो हमारी ले रहे हैं। यार ये कोई बात हो गई? मतलब करे कोई भुगते कोई, मेरी ले लो, ये लो, आओ ले लो, ये लो मेरी ले लो। नहीं मतलब खुद सोचो, करना क्या चाहते हो भाई? हर तरीके से तुमने यहां पर हमारी बजा के रखी हुई है, हर तरीके से इंडिया वालों ने बजा के रखी है। और अगर इंडिया वालों से पूछोगे तो यहां पर कहेंगे कि देखें हमने क्या किया, ये तुम्हारे नॉर्मल सी बात। अबे तुम्हारे लिए नॉर्मल सी बात है, हमारी फाड़ के रखी हुई है यहां पर हमारी क्रिकेट। भाई मैं चाहता हूं पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट कभी खत्म ना हो, हर वक्त रोजाना मैचेस होने चाहिए, मैचेस से मैचेस, दिन में 2-2 दफा मैचेस होने चाहिए। अबे इसी से तो घर चलता है हमारा, इसी से तो यहाँ पर काम बनता है, और जो बात सच है वो है। अगर यहाँ पर आगे कुछ लोग बोलेंगे, पाकिस्तान के मीडिया वाले आकर बोलेंगे इस तरह बैठ के, ये कहां गया, ये जो कप है ना, ये कप इस टाइम पे लाहौर में पड़ा हुआ है, ये कप लाहौर में पड़ा हुआ है, और ये चैंपियन पाकिस्तान है। ऐसी की तैसी हो गई। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को फर्क पड़ता है? इंडिया के क्रिकेट बैन से कुछ फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, और ये कप के साथ साथ जग भी पाकिस्तान के पास है, ये जग के साथ ये हथौड़ा भी पाकिस्तान के पास है, हथौड़े के साथ साथ ये डंडा भी पाकिस्तान के पास है, जिसके ऊपर से ये ग्रिप उतरी हुई है, और अभी इसके ऊपर मैं बैठने वाला हूं। फुरकान भट्टी की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादा टेंशन नहीं, तुम सोच रहे हो पता नहीं किसकी कर रहा है, तो फुरकान भट्टी की मैं बात कर रहा हूं। वो बेचारा इस टाइम के ऊपर खुद सदमे में है, क्योंकि ऑन अ सीरियस नोट वो भी परेशान है। पाकिस्तान में सब परेशान है यार, कौन परेशान नहीं है? एक एक बंदे की फटी पड़ी है कि भाई क्रिकेट होगी या नहीं होगी। क्योंकि अब 1 महीना पहले अगर आप चले जाओ तो कितनी खुशहाली थी, एक तरफ से पीएसएल चल रहा है, एक तरफ से आईपीएल चल रहा है, मैचेस ही मैचेस हो रहे हैं पूरे। मैं कहता हूं 15 दिन के अंदर यहां पर करके फाड़ डाली, ऐसी की तैसी हो गई ये पूरी क्रिकेट का सिनेरियो बिगड़ गया। 15 दिन शायद हमारी जिंदगी के जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, सबसे बर्बाद दिन और सबसे खराब दिन हमारी जिंदगी के यही 15 दिन गुजरे जो पिछले गुजरे हैं। यार कोई मौका नहीं छोड़ रहा इंडिया यहां पर हमें यहां पर ठोकने का, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को। जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं सब रो रहे हैं,
कोई 6 दिन से नहीं आ रहा, कोई 7 दिन से नहीं आ रहा, कोई हफ्ते से यूट्यूब पे नहीं है, कोई 2 हफ्ते से यूट्यूब पे नहीं है। इवन मेरा भी कोई पता नहीं है भाई, मैं भी बता रहा हूं। अब मेरे को लगता है कि ये बैटरी इसको हाथ लगा के मरने का टाइम आ गया, या फिर एक काम करूंगा, स्क्रू ड्राइवर उठा के अपने यहां पर स्क्रू कर लूंगा ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। यही टाइम आ गया भाई। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मरें या जिए, कुछ करें तो फिर मरते हैं, नहीं करते तो मरते हैं। ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, दिमाग की है। मैं बोलता हूं उल्लू उल्लू बन गए हम पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया हमारे ऊपर वैसे ही हंस रही है, लेकिन यहां पर हम बैठ के बातें करते जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया के क्रिकेट को बहन होने के साथ। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, और बहुत गंदे तरीके से फर्क पड़ता है भाई। हमारी मेरी ऑन अ सीरियस नोट यार, देखो मैं यहां पर कितना भी खूबसूरत हो जाऊं, कितना भी स्मार्ट हो जाऊं, लेकिन मैं रोटी नहीं खा सकता जब तक यहां पर भाई इंडिया के साथ क्रिकेट ना हो। मैं रोटी नहीं खा सकता। और ये मेरा ही नहीं, ये पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री का यही हाल है। और ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है। कुछ हैं यूट्यूबर जो कि कह रहे थे, फुरकान कुट्टी और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो सारे आके कह रहे थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इंडिया बैन कर दे तो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना दिन दिन दा। बहुत सारे यूट्यूबर जो, लेकिन भाई फर्क पड़ता है और सबकी फटी पड़ी है। वो अलग बात है कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, वो यूट्यूब वाले अलाउ नहीं करेंगे, वरना मैं आपको अभी नारा खोल के दिखाऊंगी भाई मेरी क्या लाल हुई पड़ी है नीचे से। लेकिन यकीन करो बड़ा गंदा फंसा हूं भाई, बड़ा गंदा फंसा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मरूं या जीऊं, या यूट्यूब पे काम करूं या यूट्यूब से काम छोड़ दूं भाई। देखो लेकिन मजा तो आता है ना बात करने में। अब देखो, अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं हो रही और मुझे इतना मजा आ रहा है बात करने में आप लोगों के साथ, ठीक है। अब इंडियन भाई लोग कमेंट करते हैं और कमेंट भी बड़ा मजेदार होते हैं यार, इनके ह्यूमर बड़े कमाल का है। एक वो भाई कमेंट कर रहा था कि इसको, इसका चैनल डिलीट नहीं करो, इसको दुनिया से डिलीट करो। मैंने क्या बिगाड़ा मेरे को दुनिया से डिलीट करने की बात? अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैंने 4 शादियां करनी है भाई, एक ही की है, अभी 3 और करनी है मैंने। अभी क्या करवाना क्या चाहते हो मेरे के साथ? मतलब इस उम्र के अंदर, 25 साल की उम्र के अंदर, जहां पर मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, तुम अभी से मेरे को टपकाने के चक्कर में हो कि भाई इसको निपटाओ दुनिया से, इसको दुनिया से डिलीट करो। भाई मैंने क्या बिगाड़ा है भाई? खुदा का वास्ता थोड़ा रहम कर लो मेरे को मैं जानता हूं, देखो मैं जानता हूं। और वैसे एक बात बताऊं, इंडिया की 2025 वाली जो शर्ट है ना, टी शर्ट और T20 वाली, वो मैंने ऑर्डर किया, अगर वो आ गई ना तो मजे ही मजे। ये बात मैं जोर से नहीं बोल सकता क्योंकि पड़ोसी सुनेंगे और उधर से भाला आएगा, सीधा भाला आएगा या गर्दन के आर पार होगा। क्योंकि देखो ऐसे टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर जो यहाँ पर सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम के अंदर अगर ये चीज हो गई ना, अगर मैंने यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे बैठे इंडियन जर्सी मंगा ली और इंडिया की जर्सी आ गई पाकिस्तान में, तो भल्ला मच जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे भैंस की टांग, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई है और तू यहाँ पर जर्सी की पड़ी है, देखते हैं तू कैसे मंगाता है। क्या यहाँ पर तुम लोग को क्या लगता है कि क्या तुम लोग को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर मैं इंडिया की जर्सी लाने में कामयाब होऊंगा? देखो एक तो है मेरे पास, लेकिन वो जिसके साथ इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता ना, यहाँ पर जो ऑरेंज है, वो कलर की जर्सी मेरे को बड़ी पसंद आती है। और मैं अभी से नहीं, मैं पिछले 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि वो जर्सी किस तरीके से मैं लेकर आऊं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई वो जर्सी आने वाली है, टेंशन की कोई बात नहीं, और वो जर्सी आ जाएगी। देखो अब जंग का माहौल हो या जो भी हो, ऐसी की तैसी हो, बहुत महंगी पड़ रही है भाई। मेरी जायदादें बिक जाएंगी इसके पीछे, बाप दादा की जमीन बिक जाएगी, लेकिन जर्सी तो आएगी। बाकी यार देखो, जो गौतम गंभीर साहब ने जो यहाँ पर ये बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया की अब क्रिकेट नहीं होगी, ये सदमे वाली बात है, ये बहुत बड़े सदमे वाली बात है। अगर कोई क्रिकेटर या कोई पाकिस्तान के प्लेयर्स या कोई इस तरह की बात करता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले अगेंस्ट इंडिया, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि इंडिया के साथ खेलने में आपका नाम भी बनता है, आपका नाम बदनाम भी होता है। अगर आपकी सेंचुरी वेंचुरी लग जाए तो आप 8-10 साल जो है पाकिस्तान से खेल सकते हो, जैसे कि फखर जमान खेल रहा है। और अगर आप कुछ ना उखाड़ सको तो आपके नाम की ऐसी की तैसी हो सकती है, जैसे कि बाबर आजम की हो रही है, क्योंकि उसने कुछ नहीं उखाड़ा है इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, अब उम्मीद ये करते हैं कि भाई जो भी होगा इंडिया जो है वो थोड़ा बहुत रहम करेगा, थोड़ी बहुत नरमी लाएगा, लेकिन देखने में ऐसा नहीं लगता है। और देखने में यही लगता है कि इंडिया ने हमारे लेने की पूरी तैयारी की हुई है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।